हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस में रिपीट भी होते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों को बदलने की शक्ति देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन को समझ रहा हूँ। क्वेश्चन की टाइप क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों को, यानी कि जो उनकी बाउंड्रीज होती है उनको बदलने की शक्ति है, वो कौन से आर्टिकल के अंडर में आती है, कौन से आर्टिकल के तहत वो बदल सकते हैं। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 1 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत हम नए राज्य के क्षेत्रों पे नए राज्य की सीमा को गठित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आर्टिकल 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कमीशन की सिफारिशों पर पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए थे। जो किस कमीशन के आधार पर बनाए गए थे, ऑप्शन ए है धार आयोग, ऑप्शन बी है दास आयोग, ऑप्शन सी है साहा आयोग, ऑप्शन डी है महाजन आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर है। साहा आयोग के तहत पंजाब और हरियाणा राज्य को बनाए गए थे। हरियाणा राज्य गठित किस आयोग के तहत हुए थे, साहा आयोग की सिफारिशों के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरला। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो भारतीय नागरिकता है वो 3 तरीकों से खोई जा सकती है। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से ली जा सकती है। तो उसका आंसर होगा 5 तरीकों से ली जा सकती है, लेकिन जो भारतीय नागरिकता खोई जा सकती है वो 3 तरीकों से खोई जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा लक्काडीव, मिनिकोई और अमिनी वीवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया था। किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लक्काडीव, मिनिकोई और अमिनी वीवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1972। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1973। क्या आंसर होगा, 1973 में लक्काडीव, मिनिकोई और अमिनी द्वीपों का नाम बदलकर क्या कर दिया था, लक्षद्वीप कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 14, ऑप्शन बी है आर्टिकल 18, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 19। कौन सा अनुच्छेद भारत की जो अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर है। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य और कौन सा भेदभाव प्रतिबंधित नहीं है। आर्टिकल 15 में राज्य द्वारा कौन सा भेदभाव प्रतिबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है जन्म स्थान, ऑप्शन बी है वंश, ऑप्शन सी है भाषा, ऑप्शन डी है जाति। तो कौन सा सही ऑप्शन है जो कि प्रतिबंधित नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, भाषा। जो भाषा है वो भेदभाव प्रतिबंधित नहीं है आर्टिकल 15 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का सदस्य नहीं था। जो 4 ऑप्शन है इनमें से वो व्यक्ति कौन थे जो ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन सी है गोपाल स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। को संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
1935 में पहली संविधान सभा के लिए सुझाव का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है जेपी नारायण, ऑप्शन डी है एम.एन. रॉय। बताइए किसने संविधान सभा के लिए सुझाव का प्रस्ताव किसने किया था? एम.एन. रॉय। ठीक है, इसका राइट आंसर है एम.एन. रॉय। 1935 में जो है सबसे पहले ऑफिशियली सबसे पहले जो सुझाव दिया था वो एम.एन. रॉय ने ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली खालिस्तान में विकसित की गई थी। जो वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली, जो अपनी संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से विकसित हुई है? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से विकसित हुई है? यूके से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की सुविधा नहीं है? ठीक है, इसमें से क्या कह रहा है? केंद्रीकृत सरकार की सुविधा नहीं है। ऑप्शन ए है आश्रित राज्य, बी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी एकल सरकार, ऑप्शन डी लचीला संविधान। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है, जो न्यायिक समीक्षा है वो केंद्र सरकार की सुविधा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यायिक समीक्षा। जो बाकी तीनों ऑप्शन है वो केंद्र सरकार की सुविधा है। आश्रित राज्य भी केंद्र सरकार की सुविधा है, एकल राज्य भी, और लचीला संविधान भी केंद्र सरकार की सुविधा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारे ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।